हेलो दोस्तों, वेलकम टू द नाइस वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे निफ्टी के इंट्राडे मूवमेंट के बारे में। कल हमने बात किया था और कहा था कि निफ्टी में ट्रिकी मूवमेंट हो सकता है और हमने दो ऑप्शंस के बारे में डिस्कस किया था। उसके बारे में आगे हम लोग निफ्टी के वीडियो में बात करेंगे। अभी देखते हैं कि द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी के सही इस्तेमाल से कैसे प्रॉफिटेबल रहा जा सकता है, जितना भी कंफ्यूजन क्रिएट क्यों ना हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ग्रेडियंट है डिसिप्लिन। अगर आप में डिसिप्लिन है, नाइस वर्ल्ड के प्रिंसिपल्स को, कंसेप्ट को समझने का और उसको सही ढंग से अप्लाई करने का, और पेशेंस है सही समय के इंतजार करने का, तो आप इस वीडियो के अंत तक में समझ जाओगे कि ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी अचीव किया जा सकता है। जिन लोगों ने अभी तक द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी को नहीं देखा है, मैं वो वीडियो का लिंक यहाँ पे दे दूंगा। पहले भी मैंने उस पर बात किया हुआ था। एक लॉन्ग वीडियो, एक शॉर्ट वीडियो है, रिलेटिवली शॉर्ट, बहुत शॉर्ट नहीं है। तो आप उसको देख के समझ जाएंगे कि बेसिक कंसेप्ट क्या है। आज बात करेंगे आज के दिन में कैसे उसका एप्लीकेशन किया जा सकता था। देखिए, इसमें मैंने लिखा, ये दरअसल मुझे कल जब एनालिसिस करा था, इसको मैंने ध्यान नहीं दिया था, सुबह पता चला 15 मिनट चार्ट में ये जो है बुलिश डाइवर्जेंस बना हुआ था। देखिए 15 मिनट का चार्ट, इसने प्राइस ने लोअर लो बनाया एंड आरएसआई ने एट द सेम टाइम हायर लो बनाया। दिस इज रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस, एंड आफ्टर रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस यू डोंट शॉर्ट। आप शॉर्ट नहीं करते हो। You have to look for buying opportunities and buying setup only. इसको फिर 5 मिनट चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। 24,337 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल टू वॉच, ये कल से लिखा हुआ था। तो आज ये खुला थोड़ा सा ऊपर, लेकिन प्रीवियस डे ट्रेडिंग रेंज के अंदर में पहला 5 मिनट का कैंडल ओपन हुआ। इसका मतलब है कि 30 मिनट ओपनिंग रेंज का इस्तेमाल होगा। 30 मिनट ओपनिंग रेंज का इस्तेमाल होगा, मतलब यू हैव टू वेट फॉर 30 मिनट्स बिफोर डूइंग एनीथिंग इन द मार्केट। मीन्स 1 2 3 4 5 6, 6 कैंडल्स मीन्स 30 मिनट। तो ये हो गया 30 मिनट ओपनिंग रेंज का हाई, और ये 30 मिनट ओपनिंग रेंज का लो। इसमें आप देखिएगा सुपर ट्रेंड इज ट्रेंडिंग अपवर्ड, एकदम बुलिशली है। तो ये बुलिश है। और सीपीआर, ये डॉट देखिए, 3 टॉप सीपीआर, ये सेंट्रल पिवट और ये बॉटम सीपीआर, ये तीनों के ऊपर पहला ही कैंडल ऊपर इस तरह से ब्रेकआउट किया और ग्रीन ही क्लोज हुआ, मतलब है कि बुलिश है। ये दूसरा आपको सिंबल मिला। पहला था रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस, दूसरा पहला 5 मिनट का कैंडल जो कि सीपीआर के ऊपर ब्रेक किया, तीसरा सीपीआर सॉरी सुपर ट्रेंड जो है अप ट्रेंडिंग है इस तरह से, ठीक है। और इसके बाद आप देखिएगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5, क्योंकि लाल यहाँ नीचे था, ये नीचे से ऊपर की ओर गया, ऊपर से नीचे नहीं गया, क्योंकि बेयरिश केस में ये होता कि ओपनिंग रेंज का लो नीचे की ओर ब्रेक करता। तो ये नीचे नहीं जाके इसके अगेंस्ट ऊपर की ओर जा रहा, मतलब अंदर से बुलिशनेस है। इसके बाद कुछ देर में आप देखिए मूविंग एवरेज 20 भी ऊपर की ओर जा रहा है, और ये जो 50 मूविंग एवरेज है, यहाँ थोड़ा ट्रांसवर्स था, इसलिए यहाँ से यहाँ पुल बैक एक आया, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ से ऊपर गया। फिर देखिए इस जगह की बात करते हैं, बॉलिंजर बैंड एक्सपेंडेड है। जब एक्सपेंडेड बॉलिंजर बैंड इस तरह से रहता है, उसमें कोई ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ फंसने का बहुत चांसेस रहता है। मूवमेंट जो है यहाँ पर अनसर्टेनिटी बढ़ जाता है, वॉलेटिलिटी बढ़ जाता है, सही से ट्रेड नहीं हो पाता है। और अपर बॉलिंजर बैंड में यहाँ बाय नहीं करना था। दिस इज गोल्डन रूल ऑफ द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी। उसमें यह है कि अपर बॉलिंजर बैंड में यूजुअली आपको शॉर्ट सेटअप ढूंढना है, और लोअर बॉलिंजर बैंड में आपको बाय सेटअप ढूंढना है। बिकॉज देयर was a regular bullish divergence in 15 minute chart and the अदर साइड्स ऑफ बुलिस, तो हमको बियरिश सेटअप को अवॉइड करना है, यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है।
शॉर्ट नहीं करना है। दूसरा, यहाँ बाय का कोई सिग्नल नहीं है, सिग्नल हमें ढूंढना है लोअर बॉलिंजर, जो कि यहाँ और दो रहे। यहाँ से देखिए, जब यहाँ आया इस जगह में आप देखिए, ये जो जगह है, ये येलो लाइन इज साइकोलॉजिकल लेवल ऑफ 24,500 एंड दिस इज सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड यहाँ आया और लोअर बॉलिंजर बैंड भी यही है, और उसी जगह में मूविंग एवरेज 50 भी आया। तो यहाँ पर क्लस्टर ऑफ सपोर्ट्स आपको 50 सिंपल मूविंग एवरेज, लोअर बॉलिंजर बैंड, सुपर ट्रेंड, साइकोलॉजिकल लेवल ऑफ 24,500 एंड CPR, ये 1 2 3 4 5 सपोर्ट्स यहाँ पर है। अगर आप यहाँ पे फिबोनाची लगाओगे तो 38.2% फिबोनाची मिलेगा, उसको आप गिनोगे तो 6, लेकिन 5 यहाँ क्लियरली दिख रहा है। और चूंकि इससे हम लोग पहले से ही सोच रहे हैं कि पुलिस सेटअप ढूंढना है, तो यहाँ पे लोअर बॉलिंजर बैंड के आसपास जैसे ग्रीन, यहाँ पे बाय दैट 12 नून, और उसके बाद ये आपका मूवमेंट, यहाँ पर स्टॉप लॉस, छोटा सा स्टॉप लॉस से आपका काम हो जाता। तो आपको डिसिप्लिन यहाँ से यहाँ जो समय है उसको पार करना ही बहुत मुश्किल होता है। या सुपर ट्रेंड फ्लैट था तो पर बाय करना कोई मतलब ही नहीं था, कोई ट्रेड ही नहीं करना जब इतना एक्सपेंडेड रहे बॉलिंजर बैंड। और सुपर ट्रेंड देखिए इसके साथ नहीं, मिड बॉलिंजर बैंड भी ऊपर की ओर रहे और उसके ऊपर है, तब बाय कर सकते हैं, जो मैंने एक्सेप्शन में आपको बताया हुआ है। तो ये आप समझ गए। देखिए मैंने यहाँ पर निफ्टी CE 5 मिनट का चार्ट लिया है, सिर्फ उस कंसेप्ट को समझने के लिए जिसमें हमने गोल्डन रूल की बात की थी कि बाय सेटअप लोअर बॉलिंजर बैंड के आसपास ढूंढना है। 12 o'clock में वहाँ पर आपको निफ्टी स्पॉट चार्ट में दिखा था, उस समय देखिए यहाँ भी ग्रीन कैंडल बन रहा। अगर आप यहाँ पर एंट्री करते, 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है। सुपर ट्रेंड के नीचे अगर आप रख रहे हो तब भी वो आपका ठीक रहता। 15-16 पॉइंट का स्टॉप लॉस ही एनफ था, और देखिए ये 80% का गेन हो सकता था, ये अगर आप में उतना डिसिप्लिन है तो। मतलब ये है कि द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी जो है, इट फेल्स सेल्डम बट द ट्रेडर्स फेल मोस्टली, क्योंकि ट्रेडर्स लैक द रिक्वायर्ड डिसिप्लिन। तो इसको ध्यान में रखना है, कभी ये नहीं सोचना है कि आपने दोस्तों आज के इंट्राडे मूवमेंट में और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में आपने देखा कि बिना डिसिप्लिन के ट्रेडिंग बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपको द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी के एप्लीकेशन को देखकर मज़ा आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। याद रखिए, द नाइस वर्ल्ड सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजरी नहीं है, इसीलिए आपको अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लेना चाहिए। मैं यहाँ सिर्फ एजुकेट कर रहा हूँ आप लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में और कंसेप्ट के बारे में बात कर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे डिसिप्लिन्ड।